सिर्फ बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ही नहीं है जो भारत में इस वक्त रह रही हैं, बल्कि बांग्लादेश की अडल्ट मूवी स्टार रिया बारडे, जिसे आरोही बारडे और बन्ना शेख के नाम से भी जाना जाता है, वो भी इंडिया में इल्लीगली रह रही हैं और अब पुलिस ने उन्हें और उनके परिवार को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। बांग्लादेश की अडल्ट मूवी स्टार रिया बारडे, जिसे आरोही बारडे और बन्ना शेख के नाम से भी जाना जाता है, उसे मुंबई पुलिस ने मुंबई के पास उल्लासनगर से गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि वो और उसके परिवार के लोग इंडिया में इल्लीगल तरीके से रह रहे थे। तो सबसे पहले जानते हैं कौन है रिया बारडे। रिया अपने अडल्ट फिल्म्स और शोज के लिए जानी जाती हैं, जो उसने एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ के साथ किए हैं। गहना वशिष्ठ तो आपको याद ही होंगी, जिसके खिलाफ पोर्नोग्राफी और पोर्नोग्राफिक फिल्म्स OTT प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड करने के एलिगेशंस थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने कहा है कि रिया ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के प्रोडक्शन हाउस में भी काम किया है। अगेन इन 2021 राज कुंद्रा वाज अक्यूज्ड इन अ पोर्नोग्राफिक केस। उसके बाद उन्हें जेल भी हुई। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी थी। इससे पहले भी रिया को प्रोस्टिट्यूशन से जुड़े एक केस में गिरफ्तार किया गया था। IMDb की एक पेज के मुताबिक रिया महज 22 साल की हैं। अब जानते हैं कि रिया बारडे को क्यों गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उल्लासनगर के हिल लेन पुलिस ने रिया को तब गिरफ्तार किया जब उन्होंने पता लगाया कि रिया ने फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके इंडियन पासपोर्ट बनवाया था। पुलिस ने ये इन्फॉर्मेशन रिया के एक एलिजेड दोस्त से मिली थी। ऐसा कहा जा रहा है कि रिया की मां ने अमरावती के एक आदमी से शादी की थी ताकि वो इंडिया में रह सके। रिया अपने मां और भाई बहनों के साथ इल्लीगल तरीके से रह रही थी। उसके परिवार के सभी लोगों ने उसके फेक पासपोर्ट बनाने में उसकी मदद की थी। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस रिया के रिश्तेदारों को ढूंढ रही है जो इस वक्त कतर में रहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया बारडे की मां रूबी शेख, जो एक बांग्लादेशी नागरिक है, उसने अमरावती के एक आदमी अरविंद बारडे से शादी की और अपने आप को वेस्ट बंगाल की रहने वाली बताया। रूबी ने बाद में अपना नाम अंजलि बदल दिया और उनका परिवार इल्लीगल तरीके से इंडिया में रहने लगा। पुलिस ने रिया और उसके परिवार के खिलाफ इंडियन पीनल कोड, जिसे IPC कहते हैं, उसके अलग अलग सेक्शंस के तहत चार्जशीट फाइल की है, जिसमें IPC सेक्शन 420 यानी फॉर चीटिंग, 465 फॉर फॉर्जरी, 468 चीटिंग के लिए फोर्ज डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करना, 471 फोर्ज डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करना और 34 कॉमन इंटेंशन शामिल किया है। इस मामले में बांग्लादेश की सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन एज फार एज इलीगल इमिग्रेंट्स का मामला है तो भारत इससे ऑलरेडी काफी सफर कर रहा है। भारत के पड़ोसी देशों में से अक्सर लोग भागकर यहाँ आ जाते हैं शरण लेने के लिए, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर रहने लगते हैं, जो देश के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है एज पर द सिक्योरिटी कंसर्न्स। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहें स्विच।